हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 11 परिमाप और क्षेत्रफल प्रश्नावली 11.3 से क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, शाझली 44 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक तार लेती है और उसे एक वृत्त के आकार में मोड़ देती है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। यदि इसी तार को दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? कौन सी आकृति अधिक क्षेत्रफल घेरती है, वृत्त या वर्ग? पाई बराबर 22/7 लीजिए। तो देखिए, शाझली 44 सेंटीमीटर लंबी एक तार लेते हैं और उसे इस तरह से जो है एक वृत्त के आकार में मोड़ देती है। अब हमें इस वृत्त की त्रिज्या और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और कहा गया है शाझली जो है दोबारा से इस 44 सेंटीमीटर लंबाई वाली तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ देती है। अब पूछा गया है कि इस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी और फिर ये भी पूछा गया है कि इन दोनों आकृति में से किसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। तो देखिए, पहले हम इस वृत्त की त्रिज्या और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो देखिए, इस तार की जो लंबाई है वो 44 सेंटीमीटर है और ये क्या है, वृत्त की परिधि, यानी वृत्त की जो परिधि है वो 44 सेंटीमीटर दी गई है। तो वृत्त की परिधि बराबर 44 सेंटीमीटर। अब वृत्त की परिधि निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2πr बराबर 44 ऐसे लिखा, फिर 2 गुणा पाई का मान क्या लेना है, 22/7, तो 22/7 गुणा आर, आर यानी त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या हमें नहीं पता तो इससे आर ऐसे ही लिखेंगे, फिर बराबर 44। अब देखिए, आर का मान निकालना है यानी वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, तो आर को यहीं रहने देंगे। इसके अलावा जो बाकी सब है उन्हें बराबर के इस तरफ ले जाएंगे। तो देखिए 7 बटे में है, जब हम इसे बराबर के इस तरफ लाएंगे तो यहाँ ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 44 गुणा 7 और बटे में ये जो 2 है देखिए गुणा में है, जब बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये बटे में आ जाएगा। ठीक है, 22 भी देखिए गुणा में, जब हम इसे बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये बटे में आ जाएगा। अब देखिए 44 और 22 ये दोनों 22 से कट जाते हैं, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 2 और 2 ये दोनों 2 से कटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो क्या आया 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या क्या आ गई, 7 सेंटीमीटर। अब वृत्त का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हमने क्या लेना है, 22/7। आर स्क्वायर यानी आर 2 बार गुणा हो रहा है, आर क्या है 7 सेंटीमीटर, यानी 7 2 बार गुणा हो रहा है, तो 7 गुणा 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब 22 को 7 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई बतानी है और इस वर्ग का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो देखिए 44 सेंटीमीटर लंबी तार को मोड़कर इस तरह से वर्ग बनाया गया है, यानी तार की जो लंबाई कितनी है, 44 सेंटीमीटर। और ये क्या है, ये तो वर्ग का परिमाप है, यानी वर्ग का परिमाप क्या दिया गया है, 44 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप बराबर 44 सेंटीमीटर। अब वर्ग का परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या है, 4 गुणा भुजा फिर बराबर 44, हमने ऐसे लिखा। अब देखिए भुजा का मान निकालना है तो भुजा को यहीं रहने देंगे। ठीक है, उस इस 4 को बराबर के इस तरफ ले जाएंगे, तो देखिए 4 गुणा में जब बराबर के इस तरफ लाएंगे तो बटे में आ जाएगा, तो 44 बटे में 4। अब ये दोनों 4 से कट जाते हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो क्या आया 11 सेंटीमीटर। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है, 11 सेंटीमीटर। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है तो एक भुजा 11 सेंटीमीटर, यानी सभी भुजाएं जो है 11-11 सेंटीमीटर। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है, भुजा गुणा भुजा। तो भुजा क्या है, 11 सेंटीमीटर गुणा 11 सेंटीमीटर। तो देखिए 11 को 11 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 121, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा है कि इन दोनों में से, वृत्त और वर्ग में से, इन किसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन दोनों में से किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, वृत्त का क्षेत्रफल ज़्यादा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज़्यादा है तो यानी वृत्त अधिक क्षेत्रफल घेरता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार गत्ते की शीट में से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों को और 3 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत को निकाल दिया जाता है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 22/7 लीजिए। तो इस चित्र को देखिए, ये एक वृत्ताकार गत्ते की शीट है जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। अब कहा गया है कि इस वृत्ताकार गत्ते की शीट में से दो वृत्तों को और एक आयत को निकाल दिया जाता है।
इन दो वृत्तों की त्रिज्या क्या है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी भी 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और इसकी भी 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या। और इस आयत की लंबाई जो है वो 3 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है 1 सेंटीमीटर है। अब कहा गया है कि जब इस वृत्ताकार गत्ते की शीट में से इन दो वृत्तों और इस आयत को निकाल दिया जाता है तो ये जो शेष भाग बचा है, इस शेष भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए इस शेष भाग का हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। हम क्या करेंगे, इस वृत्ताकार गत्ते की शीट के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे इन दो छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल। तो इस शेष भाग का यानी जो बाकी का भाग बचा है इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इस वृत्ताकार गत्ते की शीट का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्ताकार गत्ते की शीट की त्रिज्या क्या दी गई है 14 सेंटीमीटर। वृत्ताकार गत्ते की शीट का क्षेत्रफल, तो देखिए कैसा गत्ता है वृत्ताकार यानी वृत्त के आकार का, और वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर। पाई जो है 22/7 लेनी है तो 22/7, आर स्क्वायर यानी आर 2 बार गुणा हो रहा है और आर क्या है 14 सेंटीमीटर यानी 14 2 बार गुणा हो रहा है तो 14 गुणा 14, 7 और 14 ये दोनों 7 से कट जाते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब 22 से को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 44 और 44 को 14 से गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्ताकार गत्ते की शीट का क्षेत्रफल क्या है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इन दो छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो दो छोटे वृत्तों की त्रिज्या क्या दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। तब दो छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल, तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर। पर यहाँ कितने वृत्त हैं, दो छोटे वृत्त हैं तो इसलिए 2 से गुणा करेंगे। तो 2 गुणा पाई का मान क्या लेना है 22/7, फिर आर स्क्वायर यानी आर 2 बार गुणा हो रहा है और आर क्या है 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 सेंटीमीटर 2 बार गुणा होगा 3.5 गुणा 3.5। अब देखिए 7 और 3.5 ये दोनों 7 से कट जाते हैं, 7 एकम 7। अब 3.5 को 7 से भाग देंगे तो देखिए 3.5 को 7 से भाग देंगे तो देखिए 3 में तो 7 का भाग नहीं जाएगा तो भाग ना जाने की 0 और फिर पॉइंट। अब 35 में 7 का भाग देंगे तो 7 पंजे 35, तो भाग देने पर क्या आ रहा है 0.5। तो भाग देने पर इसे 7 से क्या आ रहा है 0.5। अब देखिए इन सबको गुणा करना है तो देखिए थोड़े समय के लिए पॉइंट को यानी दशमलव को भूल जाइए। तो ये 2 है, ये 22, ये 5 और ये 35 है। तो देखिए पहले 22 को 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा 22 दूनी 44, 44 को 5 से गुणा करेंगे, गुणा करने पर क्या आएगा 220, फिर 220 को 35 से गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आएगा 7700। अब देखिए यहाँ पीछे से एक अंक के बाद दशमलव है और यहाँ भी पीछे की तरफ से एक अंक के बाद दशमलव है, तो 1 + 1 कितना हो गया 2। तो यहाँ पीछे की तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव आएगा तो 1 2 2 अंकों के बाद यहाँ दशमलव आएगा तो 77.00। अब देखिए दशमलव के बाद जो 0 होती है इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये क्या है 77, तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दो छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल क्या है 77 सेंटीमीटर। अब हम इस आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयत की लंबाई दी गई है 3 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई दी गई है 1 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई क्या है 3 सेंटीमीटर गुणा चौड़ाई क्या है 1 सेंटीमीटर। तो देखिए 3 को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा 3 और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या आया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखिए अब हमें क्या निकालना है, हमें शीट के इस शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इस वृत्ताकार गत्ते की शीट के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे इन दो छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल, फिर माइनस आयत का क्षेत्रफल, तो इस शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल, तो देखिए वृत्ताकार गत्ते की शीट का क्षेत्रफल क्या है, वृत्ताकार गत्ते की शीट का क्षेत्रफल है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस दो छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल क्या, दो छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल है 77 सेंटीमीटर, तो माइनस 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आयत का क्षेत्रफल देखिए, आयत का क्षेत्रफल आया 3 सेंटीमीटर माइनस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए वृत्ताकार गत्ते की शीट के क्षेत्रफल में से हम माइनस कर रहे हैं दो छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल और माइनस आयत का क्षेत्रफल। तो देखिए 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हम ऐसे ही रहने देंगे। अब देखिए ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का, जब दोनों माइनस के हो तो प्लस हो जाते हैं और साइन जो है माइनस का आता है। तो देखिए 77 और 3 इन्हें प्लस करेंगे तो क्या आएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर और जो साइन है वो माइनस का आएगा। अब देखिए 616 में से 80 माइनस करेंगे तो 616 में से 80 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 536 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या है? 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।